तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 1 के एपिसोड 2 को। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं स्कूल को, जिसमें स्टूडेंट्स स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं, जिसपे कुछ लड़कियां कुशीदा पे पानी फेंकती हैं। तो वो कहती है कि बस भी करो, जिसपे वो लड़कियां माफी मांगती हैं और उसके बाद वो लोग खेलने लगते हैं। जिसपे अयानो कोजी सोचता है कि स्विमिंग पूल क्लास में फ्री टाइम में सब ग्रुप बना के एंजॉय करने लगते हैं और शायद मैं दोस्त बनाने में नाकाम हो गया। उसके बाद अयानो कोजी कुशीदा के संतरे दिखता है, जिसके बाद सुजुने अयानो कोजी के पास आती है और कहती है क्या सोच रहे हो तुम। और अयानो कोजी कहता है कि कुछ भी नहीं, और कहता है कि फ्री पीरियड में फर्स्ट ईयर के बच्चे वैसे भी पागल हो जाते हैं और इन्होंने स्विमिंग पूल क्लासेस भी अर्ली स्टार्ट कर दी। जिसपे सुजुने कहती है कि बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं ये सब, लेकिन इनमें इनका भी क्या कसूर है। इस एस सिस्टम के हिसाब से ये सब के सब कमजोर स्टूडेंट्स हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि तुम भी इनमें शामिल हो। जिसपे सुजुने कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसपे अयानो कोजी को मैम का दिया हुआ लेक्चर याद आ जाता है, जब वो एस सिस्टम बता रही होती है कि एस सिस्टम में पॉइंट्स मिलते हैं। जिसपे वो कहती है कि तुम लोगों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से ये प्रूव किया है कि तुम लोग सबसे वीक क्लास हो, जिसके पास ऑलमोस्ट 0 पॉइंट है। और मैं तुम लोगों से काफी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आज तक किसी क्लास ने सिर्फ एक मंथ में सारे पॉइंट्स नहीं गवाए थे जैसे कि तुम लोगों ने किया है। जिसपे एक लड़का खड़ा होता है और पूछता है कि अब ये भी बता दीजिए कि पॉइंट्स दोबारा हासिल कैसे करें। तो चाबासाकी कहती है कि जैसे रियल दुनिया में तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं बताई जाती, वैसे ही मैं भी तुम लोगों को नहीं बता सकती कि तुम्हारे पॉइंट्स कैसे बढ़ते हैं और कम होते हैं। और बताती है कि देखो, हर क्लास के पास स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट्स होते हैं जो कि तुम लोगों ने गवा दिए हैं। 1000 पॉइंट्स होने पर पूरी क्लास में हर स्टूडेंट्स को 100 पॉइंट्स मिलते हैं। मिड्स आने वाले हैं और तुम लोगों को तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अब तक के तुम सबका रिकॉर्ड किसी कचरे से कम नहीं है। और कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई फेल हुआ तो वो सीधा स्कूल से बाहर होगा। जिसपे सीन दोबारा स्विमिंग पूल पे आता है और अयानो कोजी कहता है कि क्लास का हर बच्चे को अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि हम सबका सपना होता है कि हम अच्छे से कॉलेज में पढ़ें और अच्छी सी जॉब मिले, जिंदगी सुकून से गुजरे। जिसपे सुजुने कहती है कि अगर हमें जीतना है तो हमारी क्लास सी से आगे निकलनी चाहिए, लेकिन इस क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये सब बहुत बचकाने हैं। और कहती है कि तुम स्पोर्ट्स खेलते हो क्या। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि नहीं। सुजुने कहती है कि तुम्हारे 4 आर्म्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं बिना किसी स्पोर्ट्स खेले भी। जिसपे कुशीदा उनके पास आती है और कहती है क्या तुम दोनों भी हमारे साथ स्विमिंग करना चाहोगे। जिसपे सुजुने कहती है कि नहीं। जिसपे कुशीदा कहती है क्या तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। तो सुजुने कहती है कि ना मैं इसमें अच्छी हूँ और ना ही बुरी। जिसपे कुशीदा कहती है कि मैं मिडिल स्कूल में थी तो मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की तो अब मुझे अच्छे से आती है। जिसपे सुजुने कहती है कि अच्छी बात है और वो चली जाती है। और कुशीदा कहती है काश हम लोग थोड़ा अच्छे से घुल मिल पाते। उसके बाद सीन चेंज होता है और हिराता सबको अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि आज हमें एक भी पॉइंट नहीं मिला, ऐसे तो हम 0 पॉइंट के साथ पास नहीं हो सकते। जिसपे कुशीदा उसके हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन तभी एक लड़का कहता है कि तुम लोगों को जो भी करना है करो, मुझे इसमें मत घसीटो। और वो हिराता को धक्का देके चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर्स क्लास के कुछ स्टूडेंट्स क्लास डी के स्टूडेंट्स पर नजर रखे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि हमारे पॉइंट्स अच्छे हैं और मैं इस वजह से तुम लोगों के लिए बहुत खुश भी हूँ। और फिर सीन क्लासरूम में शिफ्ट हो जाता है, जिसपे सब एक दूसरे से पॉइंट मांग रहे होते हैं, क्योंकि सबके पास पॉइंट्स खत्म हो गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे सुजुने और अयानो कोजी खाना खा रहे होते हैं, जो कि पार्टी सुजुने की तरफ से थी। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि पक्का ना इस शानदार खाने के पैसे तुम दोगे। जिसपे सुजुने कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल सब लोग मिलकर ग्रुप स्टडी करने वाले हैं ताकि सब अच्छे से पास हो जाए और सबको अच्छे से पॉइंट मिले, लेकिन सिर्फ 3 लड़के नहीं आ रहे। क्या तुम ले आओगे, क्योंकि अगर एक लड़का भी फेल हुआ तो पूरी क्लास के पॉइंट्स कटने हैं। जिसपे अयानो कोजी कहता है कि मैं समझ गया, तुम सूडो, इकाई और यामाउची के साथ पढ़ना चाहती हो, इसीलिए ये ट्रीट दी है ना। जिसपे सुजुने कहती है कि अगर मुझे क्लास बी में डाल ही दिया है तो ठीक है, मैं अपनी क्लास को टॉप पे ले जाऊंगी। तभी अयानो कोजी
koji कहता है कि मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो, जिसपे सुजुने कहती है कि खाना खाया ना, अब मेरी हेल्प करो, उन तीनों को ले आना। उसके बाद वो चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास में। अयानो koji कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि वादा कर लिया है। फिर वो उन लोगों से जाके पूछता है। उनमें से 2 लोग डायरेक्टली बहाना बना के मना कर देते हैं और एक तो अयानो koji से लड़ने पे आ जाता है कि क्या कह रहे हो। उसके बाद अयानो koji लेटा सोच रहा होता है कि मैं जानता था कोई नहीं मानेगा, मुझे किसी ऐसे की हेल्प लेनी होगी जो कि इन तीनों को मना ले। उसके बाद वो कुशिदा को कॉल करता है जो कि नहा रही होती है। वो कॉल उठाती है और तब अयानो koji उसे कहता है, गुड न्यूज है, तुम्हें क्लास के लिए चीफ एम्बेसडर चुना गया है, दिल लगा के पूरी मेहनत से जिम्मेदारी को निभा। जिसपे कुशिदा कहती है कि क्लास डी में एक भी फेल हुआ तो इम्पैक्ट सब पे होना है। जिस पर कुशिदा अयानो koji को अपना पर्सनल नंबर भेजती है। उसके बाद अयानो koji और कुशिदा मैसेज पे बात करने लगते हैं और तभी सुजुने की कॉल आने लगती है। अयानो koji उसे कॉल करता है और कहता है कि वो तीनों आ जाएंगे। अभी वो लिख ही रहा होता है कि कुशिदा की हेल्प से सब हो जाएगा। तभी सुजुने का मैसेज आता है और वो कहती है नो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जिसपे सूडो सुजुने पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि सुजुने ने उसे बेकार कहा था क्योंकि उससे सिंपल मैथ इक्वेशन तक सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद सूडो सुजुने कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है पढ़ाई बेकार है, इससे अच्छा मैं प्रो बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करने लग जाऊं। जिसपे वो जाने लगता है और सुजुने कहती है जिसे स्कूल से निकलना है वो शौक से चला जाए, कोई नहीं रोकेगा। जिसपे वो तीनों उठ के चले जाते हैं। जिसपे कुशिदा कहती है कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो कोई तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाएगा। जिसपे सुजुने बड़े ही रूड अंदाज में कहती है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, और उसके बाद कुशिदा सैड होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन एक स्ट्रीट में शिफ्ट होता है जहाँ अयानो koji चल रहा होता है और उसे एक गली से आवाज आती है। वो चुपके से देखता है तो सुजुने और एक लड़का साथ खड़े होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो लड़का सुजुने को कहता है कि तुम एक फेलियर हो। जिसपे सुजुने कहती है कि फेलियर नहीं हूँ, मैं बस क्लास डी में फंस गई हूँ, मैं तुम्हारे बराबर पर आ जाऊंगी। वो सुजुने का भाई था। जिसपे सुजुने कहती है कि भैया मैं क्लास ए तक जरूर पहुंचूंगी। जिसपे उसका भाई कहता है कि ये कभी नहीं होगा। तभी वो लड़का मुड़ता है और हमें है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था। वो सुजुने को हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार में मार देता है। वो सुजुने को मारने लगता है लेकिन तभी अयानो koji आके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सच में इसे मारने वाले थे, है ना। उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है। प्रेसिडेंट अयानो koji पे अटैक करता रहता है लेकिन अयानो koji अपने कमाल की मोबिलिटी से उसके अटैक्स को डॉज करता रहता है और खुद को डिफेंड करता है। जिसपे प्रेसिडेंट कहता है कि तुम्हारे मूव्स अच्छे हैं, लगता है तुमने कहीं से प्रैक्टिस की है। जिसपे अयानो koji कहता है कि पियानो और कैलीग्राफी यही राज है इन चीज का। जिसपे वो कहता है कि तुमने पिछली बार भी सिर्फ 50 स्कोर किया था अयानो koji, मुझे लगता है जानबूझ के किया होगा। जिसपे अयानो koji कहता है कि क्या इत्तेफाक है ना। जिसपे प्रेसिडेंट सुजुने से कहता है कि लगता है तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया है और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और अयानो koji और सुजुने बैठे होते हैं और ड्रिंक पी रहे होते हैं। जिसपे सुजुने कहती है कि सच से बताओ तुमने जानबूझ के एंट्रेंस एग्जाम में कम स्कोर किया था, और कहती है कि अगर वो तीनों चले भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्लास का ही फायदा है। और वो चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स एरिया पे जहाँ सूडो बास्केटबॉल खेल रहा होता है और लाइब्रेरी में अयानो koji सुजुने को देख रहा होता है और सोचता है कि जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म है, लेकिन वो दिन आ गया जब क्लास डी के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गए थे सारे सब्जेक्ट्स में। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।